जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। आप यह सुनकर थोड़े समय के लिए उलझन में पड़ सकते हैं, परंतु यदि आप वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपकी उलझन समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस बात को हम सभी लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह कहानी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी, अतः इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। प्रिय श्रोता बंधु, एक अमीर व्यक्ति था जिसकी 4 पत्नियां थीं। अमीर व्यक्ति चौथी पत्नी अर्थात सबसे छोटी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसे बहुत कीमती गहनों से हमेशा सुसज्जित रखता था और सबसे अधिक ध्यान भी रखता था। वह अमीर व्यक्ति चौथे नंबर की पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वह अमीर व्यक्ति तीसरी पत्नी से भी अत्यधिक प्रेम करता था। तीसरे नंबर की पत्नी से उसे बहुत अधिक गर्व होता था। वह अपने तीसरे नंबर की पत्नी को अपने दोस्तों को दिखाकर बहुत खुश होता था। तीसरे नंबर की पत्नी अत्यधिक सुंदर थी, इसीलिए उस अमीर व्यक्ति को यह डर बना रहता था कि कहीं यह मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग न जाए। दोस्तों, वह अमीर व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील थी और उस अमीर व्यक्ति की सबसे विश्वास पात्र पत्नी भी थी। जब भी उस अमीर व्यक्ति को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता तो वह हमेशा अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता था और दूसरे नंबर की पत्नी हमेशा मदद भी करती थी। उस अमीर व्यक्ति की पहली पत्नी एक बहुत ही वफादार पत्नी थी। वह घर की देखभाल करने के साथ साथ उसके धन और व्यवसाय को बढ़ाने में भी योगदान देती थी। परंतु वह अमीर व्यक्ति पहले पत्नी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन पहली पत्नी उस अमीर व्यक्ति को दिल से प्रेम करती थी। परंतु अमीर व्यक्ति उसे कभी अपना नहीं समझा। दोस्तों, एक दिन वह अमीर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उस अमीर व्यक्ति को यह मालूम था कि इस बीमारी से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब वह अमीर व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचता है और स्वयं से कहता है कि हमारे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। यही सोचते हुए वह अमीर व्यक्ति चौथी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हें सबसे अधिक सुख सुविधाओं में जीवन भर रखा हूँ और तुम्हारी देखभाल भी अन्य पत्नियों की अपेक्षा ज़्यादा करता हूँ। लेकिन इस समय हमारे जीवन का अंतिम समय चल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यह सुनकर चौथी पत्नी कहती है, कदापि नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। चौथी पत्नी का जवाब अमीर व्यक्ति के हृदय में एक तेज छुरी की भांति चुभ गया। अब वह अमीर व्यक्ति थोड़ा दुखी होकर तीसरे पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हें भी जीवन भर प्रेम किया है, अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? यह सुनकर तीसरी पत्नी भी कहती है, नहीं, यहाँ पर हमारा जीवन बहुत अच्छा है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लूँगी। दोस्तों, उस अमीर व्यक्ति का हृदय इस बात को सुनकर और अधिक दुखी हो गया। तब उस अमीर व्यक्ति ने दूसरे नंबर की पत्नी से कहा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए तुम्हारे पास आता था और तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है। अब अंतिम समय में हमें फिर से आपकी मदद चाहिए। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम भी हमारे साथ मृत्यु को स्वीकार कर लोगी? यह सुनकर दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे आप क्षमा करें, मैं इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। हमारा और आपका साथ यहीं तक का है। दोस्तों, दूसरी पत्नी की बात उस अमीर व्यक्ति के हृदय में बिजली की भांति लग गई। तभी अचानक उस अमीर व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देती है, मैं आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ रहूँगी।
उस अमीर व्यक्ति ने देखा कि जो साथ में जाने को कह रही है वह उसकी पहली पत्नी थी। वह इतनी कमज़ोर थी जैसे वह कुपोषण से ग्रसित हो। उसे देखकर वह अमीर व्यक्ति दुखी होकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी भी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए थी, परंतु मैंने तुम्हारा कभी ख्याल ही नहीं किया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है, जिसे सजाने और संवारने में हम सारी उम्र लगे रहते हैं, परंतु जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें शरीर सबसे पहले छोड़ देता है। हमारे तीसरे नंबर की पत्नी हमारे द्वारा बनाई गई संपत्ति और धन है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे द्वारा कमाया हुआ धन दूसरों के पास चली जाती है। इसी तरह दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र हैं। मरने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारे कितने करीब थे। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे मित्र एवं परिवार के लोग केवल शमशान तक ही हमारे साथ जाते हैं। दोस्तों, पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा है, जिसे हमने भौतिक सुख की प्राप्ति में भुला दिया है। दोस्तों, आत्मा ही है जो हम जहाँ भी जाते हैं वह हमारा अनुसरण करती है। इसलिए अब हम मृत्यु की शैया पर इंतजार करने की जगह अपनी आत्मा को दान धर्म एवं पुण्य के कार्य करके संवारें और उसे मजबूत करें। दोस्तों, आशा करते हैं आज का यह प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।